ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। आज हम अंजनेयास्त्र मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह एक प्रकार का आप झाड़ा मंत्र मान सकते हैं, शत्रु विनाशक मंत्र भी मान सकते हैं, समस्त प्रकार की तंत्र बाधाओं को शमन करने वाला मंत्र मान सकते हैं। हनुमान जी महाराज का बड़ा ही खतरनाक मंत्र माना जाता है। खतरनाक यह मंत्र तब बनता है जब इसकी आप विधि विधान में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के हर गुरु की मंत्रों की सिद्ध करने की और प्रयोग करने की, पालन करने की विधियां अलग होती हैं और हर गुरु के दिए हुए मंत्र में शक्ति भी अलग होती है। मंत्र एक ही होता है लेकिन देने वाले के कारण उस शक्ति का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे गुरु जी ने बताया था कि इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं झाड़ा फूकी में तो किसी भी प्रकार की बाधा हो, अस्त्र मंत्र है तो अस्त्र मंत्रों की मर्यादा सबको ही करता है। हर बुरे से बुरे, मैली से मैली, गंदी से गंदी, उच्च से उच्च, हर प्रकार की देवी देवता, हर प्रकार की प्रेत बाधा अस्त्र मंत्रों की मर्यादा करते हैं। इसलिए हमने आपको बताया होगा अपने चैनल पे कई बार कि जैसे नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, पशुपतास्त्र, काली अस्त्र, चंडी अस्त्र, ये ऐसे मंत्र हैं कि इन मंत्रों की मर्यादा हर प्रकार का भूत प्रेत, हर प्रकार का तंत्र करता ही करता है, मजबूरी है उनकी करना। तो इन मंत्रों को श्रवण ज़्यादा किया करिए और प्रयास करिए कि इन मंत्रों का आप पाठन कर पाएँ, तो आपको लाभ शीघ्र ही हो जाता है। आज हम अंजनेयास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस किसी को भी लगता है कि भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, तमाम प्रकार के जिन्न, बैताल, खब्बिश, बरम, डाकनी, शाकनी, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उनको काटने में, उनको नाशन करने में इस अंजनेयास्त्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और इसकी जो सिद्ध करने की विधि है वो भी आसान है। जो इसकी वास्तविक विधि है देखिए वो अलग है। अभी हम सिर्फ झाड़ा फूकी के लिए आपको विधि बताने वाले हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक प्रायोगिक विधि है वो चैनल के माध्यम से बताना थोड़ा सा असंभव कार्य है, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी होती हैं गुरु के आदेशानुसार कि उनको गुप्त रखना ही अच्छा माना जाता है, नहीं उनका दुरुपयोग होता है तो कई बार जनहानि भी होती है। तो ऐसे में ऐसे मंत्रों की कुछ विधियों को गुप्त ही रखा जाता है या दिया जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। उचित व्यक्ति को जो वास्तविकता में परोपकार करने के लिए उस विधि का प्रयोग करे, अपना हित करने का कभी ना सोचे और उसकी विधि से कभी भी किसी जीवित इंसान को, जीवित जंतु को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब जीवित जीव को या इंसान को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी उस क्रिया से। तो ऐसी स्थिति देखते हुए आप ऐसी विधियां पर दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, चलिए मंत्र का हम आपको श्रवण कराते हैं, शॉर्ट में इसकी विधि बताते हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं मेरी स्वास्थ्य कंडीशन कैसी है, तो जितना हम बैठ लेते हैं उतना बहुत है। ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं ऐं शोषय शोषय ऐं ग्रस ग्रस ऐं विदारय विदारय यं भाष्मी कुरु कुरु ऐं स्फुर स्फुर ऐं प्रस्फुर प्रस्फुर ऐं सौं ग्लौं हूं फट् स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट्। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सौं ग्लौं ऐं शोषय शोषय ऐं ग्रस ग्रस ऐं विदारय विदारय यं भास्मी गुरु गुरु यं स्फुर स्फुर ऐं प्रस्फुर प्रस्फुर ऐं सौं ग्लौं हूं फट् स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट्। इस तरह का मंत्र है, देखिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, हम इस मंत्र को लिख देंगे और इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा और इस मंत्र की सिद्धिकरण पहले करिएगा, क्योंकि किसी भी मंत्र को झाड़ा फूकी में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उस मंत्र को हमें थोड़ा सा उसकी ऊर्जा जगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पुराने मंत्र होते हैं उनकी ऊर्जा स्वस्थ होती है। 80% मंत्रों की ऊर्जा स्वस्थ होती है, उस ऊर्जा को हमको एक्टिव करना होता है, जागृत करना होता है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में किसी भी मंगलवार के दिन बैठकर, मंगलवारी अमावस्या यदि आपको मिल जाती है, मंगलवारी पूर्णिमा आपको मिल जाती है तो अति उत्तम बात, लेकिन यदि नहीं मिलती है
कोई बात नहीं, फिर कोई भी मंगलवार चलेगा। किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठकर हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, श्रृंगार, सारी चीजें, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करने के बाद कमल गट्टे की माला से इस मंत्र की आप 11 माला जप करेंगे, 1 माला आप हवन करेंगे, तब जाके यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अस्त्र मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसका यदि प्रयोग करने का तरीका बदल दिया जाए तो बहुत खतरनाक मंत्र होता है, लेकिन हम वो खतरनाक विधि नहीं बताते, हम सिर्फ साधारण विधि बताते हैं जिससे आप परोपकार कर पाएं। तो हमने जो विधि बताई इतने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र का जापन और हवन संपूर्ण करने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, जिस आसन पर बैठे थे उसके नीचे थोड़ा सा जल छिड़किए और वहाँ का जल उठा के फिर अपने माथे में तिलक कर लीजिए। कुछ आता हो तो बोल दीजिएगा ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, बाकी नहीं आता है तो वैसे ही प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है, उठ जाइएगा, हनुमान जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करिए कि जो भी हमसे गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हो, जो भी हम करने वाले हों, उन सारी भूल चूक को क्षमा करें भगवान। इस मंत्र का हम परोपकार में प्रयोग करेंगे। इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दे जिसको भी हम झाड़ा लगाएं उसके ऊपर से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार की प्रेत बाधा, समस्त प्रकार की तंत्र बाधाएं, समस्त प्रकार के रोग बाधाएं शांत हो जाएं, दूर हो जाएं। इस अस्त्र मंत्र के प्रभाव से समस्त प्रकार की दुष्ट बाधाएं जलकर भस्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं। इस तरह बढ़िया प्रार्थना करने के बाद फिर इस मंत्र से आप झाड़ा लगाइएगा। कभी भी भूत प्रेत यदि संभावना है, तंत्र संभावना है, मारण मूड वशीकरण उच्चाटन की संभावना है, अस्त्र यानी शस्त्र है, शस्त्र से आप चाहे किसी भी चीज को काट सकते हैं, तो यह शस्त्र है, शस्त्र से आप तंत्र को भी काट सकते हैं। तो आपको इससे शस्त्र से तंत्र को काटना होता है, मतलब इससे अस्त्र को प्रयोग करने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम के लिए जरूरत पड़ती है आप छोटा सा गदा में आसानी से मिल जाते हैं पूजा पाठ की दुकान में, इतना सा गदा आप ला लीजिएगा, उसको हनुमान जी महाराज के मंदिर में एक मंगलवार को अर्पण कर दीजिएगा। पुजारी को बता दीजिएगा कि यह हम अगले मंगलवार को लेने आएंगे, भगवान से प्रार्थना करिएगा, उनके पास वह गधा अर्पण करके आप चले आइएगा। अगले मंगलवार को उस गधे को आप हनुमान जी महाराज के मंदिर से उठाते समय भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान इसमें अपनी ऊर्जा डाल दीजिए। इस गधे का और आपके अस्त्र का हम झाड़े में प्रयोग करेंगे, परोपकार में प्रयोग करेंगे, जिसके ऊपर भी इस अस्त्र को हम फेर दें, उसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना कर लिया करिए, हर व्यक्ति के शब्द अपने अपने अलग अलग होते हैं। और बढ़िया से प्रार्थना करने के बाद अपने घर चले आइएगा। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो तो सामने वाले रोगी हो या पेशेंट हो, भूत प्रेत युक्त व्यक्ति हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर साया हो, वशीकरण, मारण मूड कुछ भी हो, उसके ऊपर एक नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर पहले 7 बार उतार लीजिए, बढ़िया से सीधा उतार लीजिए और उतारने के बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में उस नारियल को पहुँचा दीजिए। इसके बाद उसके ऊपर जल से छिड़काव करिए, पवित्रीकरण करिए, कहने का मतलब उसे थोड़ा सा जलपान करा दीजिए। यदि जलपान करने की स्थिति में नहीं है तो उसके ऊपर जल खाली आप छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज का यही अस्त्र मंत्र आप पाठन करते हुए गदा से बढ़िया से 11 बार उसके सामने प्रहार करिए। छूना नहीं है, मतलब उसके सामने आपके सामने प्रहार करना है। इस तरह उसके सामने गधे का आप प्रहार करिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, भूत प्रेत हो, सब सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तंत्र बाधा हो तो जुड़ंतन कट जाएगी, क्योंकि अस्त्र मंत्रों से तत्काल ही बाधाएं कट जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अस्त्र मंत्रों को श्रवण किया करिए, आपको फिर उल्टे सीधे तंत्र काट या विधियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लंबे समय तक हम किसी अस्त्र मंत्र का श्रवण करते हैं, जिससे पशुपतास्त्र इस मंत्र का यदि हम लंबे समय तक श्रवण करते हैं तो हमारे तंत्र अपने आप ही धीरे धीरे कटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, अंत में खत्म हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, ध्यान के साथ आपको श्रवण करना पड़ेगा, तभी ये सारे मंत्र कार्य करते हैं। नहीं तो किताब में लिखे हुए शब्द हैं, कुछ नहीं है। जब इन पर आप विश्वास करेंगे, श्रद्धा अगर रखेंगे, तभी ये मंत्र आपके लिए कार्य करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।